दूध वाले। आ जाओ अंदर। मैम साहब दूध। हाँ इधर आओ ना, दे जाओ। जी। जी मैडम, किस में देना दूध? हाँ बर्तन लेके आती हूँ, बैठो तुम। जी। हाँ वैसे एक बात बताओ, जी। जी मैडम पूछिए। आज इतना लेट क्यों आए दूध लेके? वो वैसे सुबह 6 बजे ही आ जाते हो। वो मैडम जी, वो क्या है ना, थोड़ा दो तीन जगह मेरे को जाना था। और वैसे ही मैम साहब ना, वो मेरे ऊपर से बाइक भी पंचर हो गई थी, तो अच्छा, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। अरे कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम दूध के सिवा कुछ और भी काम करते हो? हाँ मैम साहब, मेरी खुद की डेयरी है। पहले मैं दूध सप्लाई करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना डेयरी पे बैठा रहता हूँ पूरे दिन। वैसे सुना तो है मैंने पड़ोसन से कि तुम कुछ और भी काम करते हो। कौन सी पड़ोसन से सुना है मैम साहब आपने? वो रिहाना बता रही थी कि तुम वो काम भी करते हो। ऐसा नहीं है मैडम जी, वो बस कभी कभी वो आपकी पड़ोसन है ना, वो क्या नाम उनका, अ, काजल मैडम। ओ, हाँ, तो उनको भी यही लगा था कि मतलब मैं देखो झूठ मत बोलो, करते हो तो बताओ, क्या पता कोई फायदे का सौदा हो जाए। अ, वो मैम साहब, वो मैडम जी सॉरी, मतलब मैं करता हूँ, मतलब ऐसे नहीं करता कि किसी के भी साथ। जैसे कि वो काजल मैडम है ना, बगल वाली, अब उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो फिर वो अकेली रहती हैं, तो इसलिए कभी कभी करवा लेती हैं वो भी। पक्का आपको उन्हीं ने बताया होगा ना? हाँ। आप भी किसी का भी नाम बदनाम कर देते हो। अरे काजल से वो बात रिहाना तक गई, और रिहाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वहाँ से ये बात यहाँ तक आई। ओ, मुझे पता था, क्योंकि वो क्या है ना, उन्होंने बोला था कि उनकी कुछ एक दो फ्रेंड्स हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया था, उन्होंने बोला था कि बस मैं दूध देने के लिए आता हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि मतलब उनको भी वो काम करवाना है। काम पर तो मुझे भी करवाना है। वैसे कितने पैसे लोगे तुम? वैसे मैम साहब, आपको क्या बोलूँ, बस अ, आप वही दे देना जो काजल मैडम देती हैं। क्या देती हैं वो? वो वो मतलब वो मेरे को ना 15,000 देती है। टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हें 20-25 दे दूंगी। क्या बात करी, 20-25,000? और क्या, मेरे पति ना दुबई रहते हैं और पैसों की कमी है नहीं, मैं तुम्हें आराम से पैसा दे सकती हूँ, पति पर दुबई रहती है? तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। क्या बात करती है मैम साहब, आप ना काजल मैडम से पूछना कैसे खुश करता हूँ उनको। मैं कह रहा हूँ, आप अपने पति को ही बुला दोगे, जैसे वो बुला के बैठी हैं। वो तो अच्छा, बोलती है कि मेरे को मेरे पति की याद ही नहीं आती जब से तुम मिलने हो। अब मेरा पति दुबई रहता है, महीने 2 महीने में एक बार आता है, कभी 6 महीने भी हो जाते हैं, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी नीड्स है जो पूरी नहीं हो पाती, तो तो इसी चक्कर में मैं ढूंढ रही थी। तो मैडम जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना। अब जब आपने बोल ही दिया है कि आप मुझे 20 से 25,000 दे दोगे, तो बंदा हाजिर है। हैं? अच्छा, जब आपका मन करे तब बुला लो। हाँ अगर तुम तैयार हो तो फिर चले आना, मैं जब भी बुलाऊं। हो, क्या बात कर रही हो मैम साहब। एक बात बताइए, अब जब भला इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही हो और 20-25,000 मिल रहे हो, तो भला कौन मना कर देगा? अच्छा मैडम जी, वो बाथरूम कहाँ है, वो मुझे लगी है। वो है बाथरूम। हाँ, आप सोचिए, मैं तब तक आता हूँ। ओके। आज तो लगता है मेरा काम बन ही जाएगा। अरे रुको तो सही। आप यहाँ क्या कर रही है मैडम जी? वो मैं वहीं आने वाला था ना। अरे मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब बाहर निकलो और मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाऊं। हो,
बात तो ठीक है मैडम जी आपकी, पर एक थोड़ा सा सब्र भी तो होता है ना। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा। अरे मैं तो भूखी शेरनी की तरह हूँ, मुझसे कहाँ सब्र होगा। मुझे तो जैसे ही मांस दिखता है ना, मैं नोचने के लिए दौड़ती हूँ। मुझे मत नोचना मैडम जी, वो क्या है ना, मुझे नोचने नाचने से बड़ा डर लगता है। लेकिन हाँ, जब प्यार प्यार से करोगी ना तो मज़ा बहुत आएगा। अब देखो, जब मैं वाइल्ड हो जाती हूँ ना, तब मैं पीठ पे पंजे वंजे सब मार देती हूँ। वो तो बात एक अलग हो जाती है ना, क्योंकि उस टाइम पे ना एक मैं भी अलग ही अंदाज में आऊँगा और आप भी अलग ही अंदाज में होगे, तो एक वो बात अलग हो जाती है। उस टाइम पे वैसे मज़ा भी बहुत आता है नाखून खाने में। तुम कौन से अंदाज में आ जाओ? वो मैं कौन सा अंदाज में आ जाऊँगा, वो क्या नाम है उसका, टकले का, जो बाहर विदेश में रहता है। ओह, क्या नाम है उसका? मैं तो नाम भूल गया मैडम जी उसका। मतलब बहुत अच्छी तरीके से करता है पोजीशन वगैरह। बिल्कुल उसकी, बिल्कुल उसी का अंदाज में आ जाऊंगा मैं तो बिल्कुल। जॉनी सीन्स। हाँ भाई, बड़ा तगड़ा बंदा है वो मैडम जी सच में। वैसे मैंने उसकी फिल्में इतनी देखी नहीं है। मैंने बहुत देखी है मैडम जी सच में। मैं जितनी भी टेक्निक करता हूँ ना, मैं अभी तक कभी भी मतलब हमेशा उसी का अंदाज में आता हूँ। और जब भी मैं उसका अंदाज में आता हूँ ना मैडम जी, सच में एकदम खोखा शेर बन जाता हूँ मैं। अच्छा, और तो ऐसे लगता है उसकी फिल्म देखनी पड़ेगी। एक काम कर सकते हैं मैडम जी, आपको उसकी फिल्म देखनी है और मुझे उसका अंदाज में आना है। क्यों ना जो आपका जो वो सामने जो प्रोजेक्टर लग रहा है ना, उसके अंदर चला के जो उसकी फिल्म है सेम उसी की तरह करें। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। मज़ा भी बहुत आएगा मैडम जी, सच बता रहा हूँ। जैसे जैसे वो करेगा ना, बिल्कुल वैसे वैसे करूँगा मैं, बिल्कुल वैसे वैसे। पर हाँ, उसको देख के तुम ज़्यादा बेचैन तो नहीं हो जाओगे? क्योंकि मेरे पति के सामने जब मैं वो फिल्म चलाती हूँ ना, वो बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं ना, मेरी तो जल्दी से बैटरी डाउन हो जाएगी, और हो भी जाती है। क्या है मैडम जी, आपके पति कहाँ 36-35 साल के, और इसको देखो नौजवान 22-23 साल का लड़का। अरे पता है आपको, 4 से 5 किलो दूध में अकेला पी जाता हूँ, और उस दूध की गर्मी पता कहाँ निकलती है? कहाँ? आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को ऊपर। ओहो, सच में? अरे सच में मैडम जी, अगर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो जब बेड पे जाएंगे ना तब पता चल जाएगा आपको। जब 1 किलो दूध मेरे पेट के अंदर जाएगा और फिर वो कहीं और से निकलेगा ना, इसका मजा ही अलग होगा मैडम जी, सच बता रहा हूँ मैं तो। रियली? अरे एक बार आजमा के तो देखो। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो आजमा ही लेती हूँ। क्यों नहीं, आजमाना तो पड़ेगा मैडम जी देखो। और वैसे भी जब तक आजमाओगे नहीं तब तक आपको प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा, है ना? ये तो है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखूं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रैक्टिकल्स करूँ, क्योंकि थ्योरी तो मैंने बहुत पढ़ ली है, अब प्रैक्टिकल्स का टाइम आ गया है। हाँ, तो ये तो है। चलो इसको खोल ही देता हूँ। आज कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। कम ऑन। मजा आ जाएगा। लग रहा है मैडम जी आज पूरे मूड में हो। हाँ, मूड में तो हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ तुम मेरा मूड रंगीन करो। ज़रूर मैडम जी, करेंगे ना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस मखमल बैठ के मज़े तो ले लूँ। क्यों, तुम्हारे पास नहीं है मखमली? कहाँ है मैडम जी? एक वही क्या बोलते उसको, 500 रुपये वाला वो गद्दा ला के डाल रखा है मैंने। है बेड, लेकिन घर पे है। अब कमर सीधी करने के लिए तो ऐसे बेड चाहिए होता है ना। हाँ, कमर सीधी करने के लिए ऐसे ही बैठ चाहिए होता है। वही बात है ना मैडम जी। अब देखिए ना, अब मेरे को डेयरी में सोना पड़ता है ना, डेयरी में रहता हूँ, डेयरी में ही खाता हूँ, सब कुछ डेयरी में करना पड़ता है मेरे को। तो वहाँ पे ना मैंने तखत डाल रखा है, और तखत के ऊपर वो 500 रुपये वाला गद्दा डाल देगा, तो ऐसा लगता है मैं किसी पत्थर पर लेटा हूँ। अच्छा, अरे तो टेंशन क्यों लेते हो? अब तुम मेरे पास से इतना पैसा कमाओगे तो ले ही लोगे बैग। क्या बात है मैडम जी, अब तो हो ही जाएगा। अब आखिर आप मुझे मिल चुकी हो, है ना? और क्या। लेकिन मैडम जी वो ये चीज़ ना मैंने वो काजल मैडम जी को ही बोली थी। मतलब ये सब करने के बाद ना, बाद में ये ना हो जाए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। मेरे साथ ये सब टेंशन नहीं है तुम्हारा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड ना।
ये भी ठीक है, लेकिन पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैडम जी, जो काजल मैडम जी है ना, वो इतनी लट्टू हो चुकी है मेरे पीछे, इतनी लट्टू हो चुकी है, वो बोलती हैं कि जैसा मज़ा मैं देता हूँ ना, वैसा मज़ा उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। अरे पर वो तो कुंवारी है ना, इसलिए वो तुम्हारे गले पड़ गई। तो वही चीज़ है ना, उनका वो कुंवारी है लेकिन बॉयफ्रेंड भी तो है ना। वो कह रही कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भी कभी मेरे को ऐसा मज़ा नहीं दिया। सीधा बोलती है मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूँगी, तू मेरे साथ आ जा रिलेशन में। अच्छा, तो मैं सीधा मना कर दिया, मैंने नहीं मैडम जी मैं ऐसा नहीं करने वाला। फिर बाद में आप बोलोगे कि शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, उन्होंने इतने सपने देख रहे कि मेरे लिए। छोड़ो ना वो सब और उसकी बातें। पर मेरे मामले में ऐसा कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पति है। शादी के लिए तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरे को जिससे शादी करनी थी ना, मैंने कर ली। अब मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ। रही फिजिकल नीड की बात, बस वही नहीं पूरी हो पा रही है। क्या क्या नहीं कर पाते मतलब जो साहब हैं? अरे कर तो सब कुछ पाते हैं वो, बस एक टाइम की कमी हो जाती है। वो ज़्यादातर तुम्हें मैंने बताया ना, बाहर रहते हैं और टाइम दे नहीं पाते हैं, तो उस चक्कर में मेरी फ़िज़िकल नीड्स थोड़ा पूरी नहीं हो पाती। ओह अच्छा, लेकिन मैम साहब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी फ्रेंड्स वगैरह में से कोई भी आपके पति को ना बता दे, बाद में अरे आपको भुगतना पड़े। अरे कोई कुछ नहीं बताएगा। और वैसे भी मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, मैं उन्हें थोड़ी बताऊँगी। पागल दिखती हूँ मैं तुम्हें? बात तो सही है बिल्कुल। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी और उन लोगों को कानों कान खबर नहीं होगी कि हमारे बीच भी कुछ होता है। लेकिन मैडम जी मैं ये कह रहा था, हम ये कितने दिन तक करेंगे? देखो, जब तक मेरे पति नहीं आते तब तक, और हाँ जब मेरे पति आएंगे तब नहीं, क्योंकि मेरे पति बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं मुझ पे। वैसे भी पति के सामने कौन करता है? अच्छी बात है, आपके पति आपके पास आ जाएंगे तो आपको उनसे भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी, है ना। फिर जो भी मैं तरीके से करूँगा ना, आप उन्हीं तरीके से उनको करने के लिए बोलना। मैं तरीके मतलब ऐसे ऐसे तरीके से करूँगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ मैम साहब, आपके पति ने आपको खुश नहीं कर दिया ना, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई दूधी तूने सच में मजा खड़ा कर दिया। अच्छा तो ठीक है दूधी, अब अपना काम चालू करो। तुम्हें भी तो दूध पीने होंगे। ये दूध तुम पी सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही मलाईदार है। वैसे दूध तो मैंने यहाँ बहुत पी है मैडम जी, लेकिन आपका फर्स्ट टाइम पीऊँगा, तो स्टार्ट करूँ? हाँ स्टार्ट हो जाओ।